मेवाती विरासत की इस बतलावन में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम हैं चिरखाना गांव में और आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं ये प्याज का कण है। और मेवात में प्याज खूब बोई जावे और मतलब ऐसे कह रहे हैं कि मेवात के बारे में एक बात है कि अगर अच्छी प्याज हुई तो अच्छा ब्याह शादी होगा, इकोनॉमी बहुत अच्छी हो जावे और यहाँ किसान थोड़ा मतलब अपना आप फील ऐसा करे कि मैं पैसा वाला हूँ। और ये मेरा हाथ में कण है और ये पूरा जो ये घर है इसमें कण को जमाने के लिए रखा हुआ है। और यहाँ इसका जमाने का मकसद है सूख जाएगी क्योंकि इसके बाद चौमासे के बाद इसकी खेती होगी और उससे पहले इसको सुखाने के लिए रखा हुआ है। और इसको दिसंबर जनवरी में बोया जाता है लगभग और फिर इसको सितंबर अक्टूबर में दोबारा प्याज के लिए बोया जाएगा। इनको कण को तैयार होने में 2-2.5 महीने लगते हैं और प्याज को भी 3-4 महीने लगते हैं। खूब मेवात में खूब अच्छी ये फसल होती है प्याज की। हम आपकी मुलाकात यहाँ एक युवा किसान से करवाएंगे जो पिछले 3-4 साल से खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। जी जनाब, आप अपने बारे में बताएं। जी, मेरा नाम तस्लीम है, मैं चंदबास गांव से बिलोंग करता हूँ। जी, आप कण के बारे में कुछ बताएं हमें। जी, कण है ये दिसंबर और जनवरी में इसको बोया जाता है। अच्छा, और इसको कब उपाड़ा जाता है? जी, 2.5 से 3 महीने इसको तैयार होने में समय लगता है। तो अब इसको सुखाने के लिए यहाँ रखा हुआ है। जी, तो कितने दिन यहाँ सूखेगा ये? 3 से 4 महीने इधर सूखेगा। आपने कितना कण बोया है? 2.5 से 3 बीघा बोया है। अच्छा, अब ये 2.5 से 3 बीघा कण कितनी मतलब कितने बीघा में लग जाएगा ये कण? ये लग जाएगा 15-16 बीघे में लग जाएगा। अब यहाँ ये कण जो सुखाने के लिए रखा हुआ है ये 3-4 महीने बाद सूख जाएगा और सितंबर अक्टूबर में इसको बोया जाएगा। बोने के बाद इसको प्याज बनने में कितना टाइम लगेगा? बोने के बाद कितना समय लग जाता है प्याज तैयार होने में? इसको लग जाएगा 3 महीने से 3.5 महीने तक। अच्छा, उसके बाद तो 1 बीघा में कितनी प्याज हो जाए लगभग? 1 बीघा में हो जाती हैं 70 से 80-100 मन तक प्याज हो जाती है। अच्छा, तो जब आपको खूब भाव रहे हो प्याज को तो ऊंचा से ऊंचा भाव और नीचा से नीचे कितना रहे? नीचे से नीचे रहता है 1000 तक चला जाता है, 800 तक हो जाता है और ऊंचे से ऊंचे जब जाने के लिए तो 1700 भी 2000 तक भी चला जाता है। मतलब ये 2500 ऑन एवरेज भाव रहे भाई। हाँ। अच्छा, तो ये मान सकते हैं कि 1 बीघा में लगभग 50-60 हज़ार से 2 बीघा तक तो माल बैठ सके। बैठ सकता है। अच्छा, ये कण जब आप जमा हुए तो वहाँ की तैयारी कैसे कैसे करें? मतलब दिसंबर जनवरी में आप बोवें बस पहले खेत कैसे तैयार करें? जी, उसमें खेत में 1 से 2 जोत लगती हैं। जी, फिर उसमें खाद भी डालते हैं। हैं। अच्छा, कूड़ी को खाद को कितना रोल है वैसे? कोड़ी का खाद का रोल ये है कि 100% वो रिजल्ट देता है। अच्छा। उसमें प्याज अच्छी बनती है, गरमाई जो रहती है ना हाँ। वो अच्छी देता है, प्याज मोटी रखता है खूब। अब आप हमें ये बताएं, जब कण बोते हैं तो उसमें पानी की क्या व्यवस्था है? मतलब कितना पानी लगता है? जी, वो तो ज़मीन के ऊपर डिपेंड करता है कि उधर की जो ज़मीन है वो कैसी है, बुढ़ेली है या फिर अच्छा, चिकनी मान लो है। बुढ़ेली जमीन है तो कितने दिन पानी देना पड़े? उसको देने पड़ेगा 3 से 4 दिन में हर अच्छा, चीज। और चीकड़ी माटी है तो उसमें 10 से 15 दिन लगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो वैसे मतलब प्याज के लिए चीकड़ी माटी अच्छी रहेगी बुढ़ेली? चिकनी माटी ज़्यादा बेहतर रहती है, अच्छा। बुढ़ेली तो कम रहती है। बाकी ऐसा मानते हैं कि मेवात में ऐसे कह रहे हैं कि भाई अगर अच्छी प्याज हो जाए तो मतलब ब्याह अच्छा हुए अपने ना, ये बात सच है? सच्ची। हाँ, आप नए किसान हो, नई टेक्नोलॉजी अपना रहे हो, नई नई दवाई डाल रहे हो, तो इस नई नई दवाई से आप क्या मतलब सहमत हो कि जो पहले नेचुरल खाद तो वो ज़्यादा अच्छा हो कि अब जो ये दवाई आ रही है कीटनाशक जो नया नया आ रहा ये ज़्यादा अच्छा है? वो जो पहले दवाई आती थी ना वो ज़्यादा बेहतर थी। ये जो नए नए आ रही हैं ये तो इसमें केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब ये बात आप सेहत के एतबार से कह रहे हो, लेकिन अगर मान लो जैसे खेती की बात है, हम तो भाई ऐसे कह रहे हैं किसान अच्छी उपज हो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मन बैठे, मान चाहे गेहूँ हो फसल, गेहूँ की फसल हो, प्याज हो, तो सोचें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बैठे वहाँ के लिए दवाई डालें, खाद डालें। लेकिन अब बात करते हैं सेहत का मामला, सेहत के मामले में तो सारे केमिकल नुकसान करेंगे बॉडी को, नुकसान करेंगे। तो अच्छा आप भी इस बात से सहमत हैं कि मतलब जो ये कीटनाशक आ रहे हैं वो मतलब नुकसानदायक हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो अब हम आपको एक बार इस कमरे का दोबारा से दिखाते हैं। पूरा ये सूखने के लिए रखा हुआ है और ये सूखने की प्रोसेस में यहाँ पे पंखे लगाए जाते हैं। इवन कहीं कहीं तो एसियाँ भी लगा रखी हैं कण को बचाने के लिए। यहाँ 2-2 पंखे, कूलर, और ये अभी ये भाई लगाए जाते हैं क्योंकि ये जो सूखे नहीं, खराब नहीं हो, हाँ, चिपचिपा नमी ना नहीं, है, नमी कहने नहीं का है। मतलब सूखा सूखा रहे, नमी ना है। अच्छा, इस छोटे से व्लॉग को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहें, हम आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें लेके आएंगे और एक सकारात्मकता की ओर काम करेंगे। मेवात से जुड़ी बातों को लेकर, मेवात से जुड़ी
चीज़ों को लेकर हम आपको शो करेंगे, नई नई चीज़ों को दिखाएंगे। और हम कोशिश में, हमारी टीम, मेवाती विरासत टीम इस एक मोटिव पे काम कर रही है कि मेवात से रिलेटेड, मेवात की जो ब्यूटी ऑफ मेवात है, उनको इन मेवात, आउट ऑफ मेवात दिखाने की कोशिश करें। और मेवाती विरासत का एक ही मकसद जो मेन है कि मेवात के बारे में, उसकी खूबसूरती, सकारात्मक जो चीज़ें हैं वो दिखाएं, चाहे वो एजुकेशन से लेकर हो, चाहे वो खेती से लेकर हो, चाहे वो नौकरियों से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो। हमारी टीम इस चीज़ में जुड़ी हुई है और आप भी हमें ऐसे प्यार करते रहें, हम भी आपको अच्छी चीज़ें पेश करते रहेंगे। आपके सुझावों के हम स्वागत करेंगे, जो भी कुछ बात है आप हमें बता सकते हैं, मेल करें, जो भी करें। धन्यवाद।